हेलो, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध हमारे साथ साथ कब चलता है। तो जो प्रारब्ध होता है ये एक हमारे पिछले कर्मों का ना हमारे पिछले कर्मों का ये लेखा जोखा होता है, जो हमारे मृत्यु के बाद जितने हमारे हमने ये जो कर्म किए हैं पिछले, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, भले कर्म, ये ना एक जगह जाके संचित हो जाती है। तो इस संचित कर्म में से इंसान जब अगला जन्म लेता है तो उसी संचित कर्म में से कुछ मात्रा में अच्छे कर्म और कुछ मात्रा में जो उसके बुरे कर्म होते हैं, वो इंसान के इस नए वाले जन्म के साथ ये उसके साथ साथ भेज दिया जाता है। अगर इंसान इस मृत्यु लोक में दोबारा आता है तो ये संचित कर्म में से कुछ जो उसके भले बुरे कर्म है वो थोड़े बहुत उसके साथ भेज दिए जाएंगे। तो जो वो कर्म भेजे जाते हैं उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध क्या है इसको समझने के लिए, जैसे हम कोई अनाज अपना कोई भी उगाते हैं और उसको स्टोर करते हैं, तो जो खाने के लिए जितना हम निकाल लेंगे, आप ऐसे एक बार में जो निकालेंगे 20 दिन या 1 महीने के लिए जो निकाल लेंगे, तो उस निकाली गई मात्रा को ही हम प्रारब्ध कहते हैं। ऐसे ही हमारे जब कर्म संचित होकर इकट्ठे होते हैं और अगले मृत्यु के बाद अगले जब हम दोबारा से धरती पर आते हैं तो भगवान प्रारब्ध बनाता है। प्रारब्ध मतलब जो आपके बुरे और अच्छे कर्म जो आपने पिछले समय में कमाए थे, उसी में से ही प्रारब्ध बनेगा। तो इसी से निश्चित होता है कि जब आप धरती पर आते हो तो कभी कभी आपको कुछ दुख भी होते हैं और कभी कभी बहुत सुख भी अनुभव होता है। तो ये जो प्रारब्ध ही होते हैं, इसी से ही आपको सुख और दुख का अनुभव होता है। तो ये जो प्रारब्ध होता है इंसान के साथ साथ ही चलता है। और भगवान ने प्रारब्ध, अगर आपका मतलब जन्म बनेगा दोबारा, कोई योग बनेगा कि आपने दोबारा इस धरती पर मृत्यु लोक पर आना है, तो ये प्रारब्ध सबसे पहले आपका तैयार होगा और आपके साथ ही इस धरती पे वो प्रारब्ध भी आ जाएगा। प्रारब्ध जो होता है वो इंसानों पे लागू होता है, जानवरों पे प्रारब्ध लागू नहीं होता है। प्रारब्ध, अगर इंसान कोई काम भला बुरा करेगा तो ये उसका प्रारब्ध पे ही निश्चित करता है, और उससे उसको कितना दुख या अच्छा फल मिलेगा ये भी प्रारब्ध पे ही निश्चित करता है कि आपके प्रारब्ध में कितना दुख और कितना फल लिखा हुआ है। तो जो ये कोई अगर धरती पे मान लो कोई जानवर बन के आया तो उस पे प्रारब्ध लागू नहीं होता है। जैसे वो कोई काम करेगा या भला बुरा करेगा तो उसका जो मतलब कर्म होगा वो कोई काउंट नहीं होता। लेकिन धरती पर आने के बाद इंसान जो होता है, इस इंसान का एक एक छोटा छोटा कार्य किया गया क्रम में इसकी गिनती होती है। अब आप सोचोगे प्रारब्ध, और प्रारब्ध मतलब और इंसान धरती पे आने के बाद ऐसे किसी के साथ कोई मान लो अगर गलती से किसी से कुछ हो गया, गलती से किसी से नुकसान हो गया, तो वो क्या होता है, वो प्रारब्ध होता है। गलती से अगर आपके द्वारा किसी का नुकसान हो गया या मान लो उसकी बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गया, तो ये प्रारब्ध ही होता है। लेकिन अगर अगर आप जानकर किसी व्यक्ति का नुकसान या कुछ उसको हानि पहुंचाते हो तो ये प्रारब्ध नहीं होगा, ये होगा आपका इस जन्म का कर्म होगा, और ये पूरे कर्म में काउंट होगा और ये फिर आपके संचित कर्म में चला जाएगा। और फिर जब आप कभी इस धरती पर दोबारा आएंगे आएंगे तो उसी संचित कर्म में से इसका कुछ हिस्सा आपके साथ भेज दिया जाएगा, जिससे आपको फिर उस जन्म में इसी के फलस्वरूप आपको फायदा नुकसान और अच्छा बुरा फील होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम आप
अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। और उम्मीद है कि आपको पता लग गया होगा कि प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध इस आपके भले बुरे कर्मों का जो संचित भंडार होता है, उसमें से ही जब आप दूसरी बार जन्म लेते हैं तो कुछ मात्रा में अच्छे बुरे कर्मों का योग प्रारब्ध के रूप में आपके साथ आ जाता है। तो कभी भी इस धरती पर अगर आप लोग बुरे कर्म मतलब करते हैं तो उसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि ये फिर आगे संचित हो जाएगा और आपके प्रारब्ध जब अगला बनेगा तो उसमें डाल दिया जाएगा। और प्रारब्ध में इंसान को मतलब भुगतने समय डरना नहीं चाहिए। दूसरे मान लो इस जन्म में आए हो और आपको भला बुरा हो रहा है, आपके साथ कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ बहुत बड़ी तो उस नुकसान को ये सोच लीजिए कि ये मेरा प्रारब्ध था और ये अब कट गया है। अब मेरे साथ अब दोबारा अगर होगा कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ये मतलब इंसान को इस जन्म में आके डरना नहीं चाहिए किसी भी नुकसान फायदा से, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है समझ लीजिए वो आपका प्रारब्ध था और उसका फल आपको मिल गया है। और डरने की भी क्या बात है, ईश्वर जो आपके धरती पर आपको ईश्वर ने भेजा है, तो ईश्वर के जो प्लान होते हैं वो आपसे बेहतर होते हैं। हम यहाँ पर बैठ के जो मर्जी प्लान बना लें इस जीवन में, पर ईश्वर ने आपको धरती पर भेजते समय जो प्लान बनाया था वो आपसे कहीं बेहतर होंगे और लाख गुना अच्छे होंगे। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपके साथ कुछ मतलब गलत होता है। बस ईश्वर पर छोड़ दीजिए और सोच लीजिए कि ये मेरा पुराना जो कर्म था उसका कोई फल है। प्रारब्ध जो मेरे साथ आया उसके फलस्वरूप मुझे ये कष्ट मिला है। तो उम्मीद होगी कि वीडियो में जो मैंने प्रारब्ध समझाने की कोशिश किया है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम शांति।